महक। बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। माँ, क्या आप अंजलि के लिए हम सबको छोड़ दोगी? Stop this nonsense! वो गुंडे तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े थे कि तुम्हारा खून ही गंदा है। You characterless. कल क्या कहा था आपने माँ से? कि माँ को आप में से और अंजलि में से किसी एक को चुनना होगा ना? तो फैसला सुनिए। फैसला है अंजलि। इस घर से नहीं तो माँ और ना ही अंजलि कहीं जाएगी। क्या पका रही मेरी प्यारी बीवी अपने दिमाग के पतीले में? कुछ नहीं। क्यों परेशान हो? बताओ। पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। नहीं करूंगा। कांता चाची को अंजलि के बारे में मासी ने बताया था और उनका ये मानना है कि हमने अंजलि को इस घर में लाके जल्दबाजी कर दिया। शौर्य, अंजलि को देखा कहीं? अभी तो यही थी। माँ, कब तक और किस से लड़ती रहेंगी आप? आज भाभी की चाची ये बात कह रही है, कल को पूरी दुनिया कहेगी। आप अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तो नहीं तोड़ देंगी ना? और किस का मुंह बंद करेंगी? माँ, सबको तो यही लगेगा ना कि अचानक से आपकी बेटी कहाँ से आ गई। माँ, किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, सवाल तो उठेंगे ही ना। और मैं कोई भी हो सकती हूँ, मैं क्रिमिनल भी हो सकती हूँ। कैसी बातें कर रही है तू? मैं कोई भी सवाल, कोई भी शक तेरे खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी है तू मेरी। हाँ माँ, वो ठीक है, लेकिन आप सोचो तो सही, चाची तो इसी घर की हैं। फिर भी उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि अचानक एक अजनबी लड़की आपकी बेटी बन के घर में आ गई। तो फिर दुनिया क्या बोलेगी? माना कांता जी को ये बात अजीब लग रही है, फिर भी उन्हें कोई हक नहीं है तेरे खिलाफ कुछ बोलने का। अरे दुनिया कुछ भी बोले, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती हूँ। अगर मेरे अपने ही मेरे फैसले के खिलाफ होंगे तो फायदा क्या है उनके अपनेपन का? माँ, बाकी मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ये घर मेरा है, बेटी मेरी है, फैसला भी मेरा है। आप सही कह रही हैं माँ। चाची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज अपसेट मत हो, प्लीज। माँ, माँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, जैसी तू है। लोगों की बुरी नजर से बचा के रखना पड़ेगा तुझे। चल बेटा, अच्छा ले, माँ के चरणों में ये फूल चढ़ा दे। ये प्रसाद, मुकुल, चल। महक, क्या लाइट गई हुई है?
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच भैया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब ये रहम की जिंदगी ना और नहीं जीनी मुझे, ओके? पंजामार शेरनी है तू। तेरे हाथ से शिकार होने जैसा मजा कहीं नहीं, लेकिन तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। अच्छा, यस। इन देसी कपड़ों में भी अच्छी लगती हूँ मैं तुझे। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है मुझे तू। बस थोड़े दिन की बात है कि सती सावित्री बहन जी बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। एक बार अपना भाई, अपनी माँ, उनको सजा दे दो, उनसे सब छीन लो, उसके बाद पहनूंगी ना तेरी मनपसंद ड्रेसेस हमेशा। लेकिन जब तक मेरी वो फैमिली जिसने मुझे भुला दिया उन्हें बर्बाद नहीं कर देती ना, तब तक मुझे सती सावित्री बनने का नाटक करना पड़ेगा। अंजलि, सॉरी। माँ होने के बावजूद मैंने एक अनाथ की जिंदगी जी। इतना रोई हूं मैं, उससे एक कतरा कम नहीं रोएंगे ये लोग। स्पेशली मेरी माँ, सबसे बदला लूंगी उस मासी से जिसने मुझे चोर कहा था। अरे चलो निकलो यहाँ से। वो कहीं की डकैतन हमारा ही घर मिला चोरी करने के लिए। डॉली रुको, ये मेरी बेटी है। उस माँ के पति से जिसने मुझे नाजायज बुलाया। अपनी इस नाजायज औलाद को चुना है। उन रिश्तेदारों से जो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। समझी जी, उस लड़की की वजह से घर से बाहर जाकर रहे, ये मुझे भी मंजूर नहीं है। सबको बर्बाद करूंगी। डर डर की ठोकरें खाई हैं मैंने, बहुत रोई, घबराई, तड़पी हूँ। अब इतना वो ही तड़पेंगे। जिंदगी एक पूरा सपना बना दूंगी मैं इनका। इतना आसान था मेरी माँ के लिए, मुझे पैदा करके फेंक दिया और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दी। सारा का सारा इल्जाम अपने बाप, मेरे नाना पे डाल दिया। पति का बेटा जो मिल गया था पालने के लिए, तो मेरी कैसे याद आएगी। मुझे वो सारा प्यार दिया जिसपे मेरा हक था, जो मैं डिजर्व करती थी। मुझे कूड़ा समझा था ना, अब इन लोगों को मैं सड़क की गंदगी बनाऊंगी। महक, मुझे पता था कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों बुलाएं तमाशे वालों को घर पर। थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती तो ये सब होता ही नहीं। ठीक है ना अंजलि? थैंक गॉड तुम ठीक हो। महक, रहने दे। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं अपने नरेन के लिए हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हूं। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रात को कोई बात नहीं होगी। अरे लेकिन इस बात से आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्या बात कर रही हो? सीरियसली? मैं मुन्नी नहीं, मैं आपके ऐसी लड़की जो तुम्हारी इजाजत का इंतजार कर रही, बजाय इस बात के कि तुम उनके पति भी नहीं, तुम ऐसी लड़की पर भरोसा नहीं करते, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? बेफजूल का रिश्ता है ये। मेरी मानो, तोड़ दो इसको।
ये दो मंडप क्यों लगाए? गजब का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बच्चू भाई ये 2 मंडप? वही बता रहा हूँ, इस मंडप में मेरी और जिया की शादी होगी और उस मंडप में होगी पिन्नी और आकाश की शादी आज ही। पर मेरी एक शर्त थी कि पहले अर्जुन और जिया की शादी होगी और उसके बाद पिन्नी और आकाश की। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे।